अड्डा को लेकर के आप भूमि अधिग्रहण को लेकर मामला उठा रहे थे, सांसद तो लगातार इस पर पहल कर रही है, क्या कहेंगे आप? अभी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो आए हैं जिला पदाधिकारी महोदय से के पास में और आवेदन दिए हैं। लगभग 250 लोगों का हस्ताक्षर है जिनका घर परिवार उजड़ रहा है, और उसी के संबंध में हम आवेदन दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिए थे कि हवाई अड्डा बनाया जाए। हम बार बार वही कह रहे हैं, लेकिन खाली जगह पे बनाया जाए। लगभग 1000 परिवार को तोड़कर और हवाई अड्डा को बनाना कहीं से उचित नहीं है। वहाँ तो ऑलरेडी विकसित है, जहाँ पे विकसित नहीं है वहाँ विकसित किया जाए। तो इसी संबंध में एक आवेदन आज दिया गया है। उस पर सार्वजनिक रूप से सभी लोगों का, सभी ग्रामीण का जो है सो हस्ताक्षर है, और जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर आप किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? इस पर लड़ाई यही है कि गरीब और गरीब के हक का, जिसका परिवार टूट रहा है, उसको बचाने का हमारा प्रयास है, और इसी के संबंध में हम लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने घर आ जाते हैं उस हवाई अड्डा? 800 से 1000 घर टूटने का चांस है। अगर ऐसा होता है तो हमारा एक ही कहना है, अब पूरे जो लोग आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहते हैं कि हम ये नहीं कर रहे कि हवाई जहाज़ नहीं उड़े, हवाई जहाज़ उड़े, लेकिन आप खाली जगह पे चयनित करके भूमि को अधिग्रहण करिए। किसी का परिवार, किसी का घर उजाड़ के एक कहीं से उचित नहीं है कि हवाई जहाज़ को उड़ाया जाए। मुजफ्फरपुर सांसद पहल कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं हमारे आपके ग्रामीणों। हाँ बिल्कुल, ग्रामीण के साथ उनका पहल रहा है, लेकिन वो सब असफल रहा है। उनका कहना है कि आप लोग सहयोग करिए। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका अपना परिवार जब टूटेगा, घर टूटेगा, तब कैसा महसूस करिएगा। तो ठीक है, वो पहल किया, कहे कि और अधिग्रहण करेंगे, 200 एकड़ और बनाएंगे, घर बनाएंगे, वहाँ पे कॉलोनी खोलेंगे। तो कॉलोनी पहले आप कॉलोनी बसा दीजिए, 800 घर पहले बना दीजिए, उसके बाद सबको हैंडओवर घर का कर दीजिए, चाबी सौंप दीजिए। उसके बाद जो है सो उस पर प्रयास रहेगा, सोचा जाएगा, बैठक करेंगे उस पर। आपकी वार्तालाप हुई सांसद से जब इस तरह का पहल कर रहे हैं? सांसद कर रहे हैं ना पहल। सांसद जी जो है ना, आप वहाँ पे आप एक बार जाके ग्राउंड में देख लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि वो पूरब की ओर एक उद्योगपति का जो फैक्ट्री है, और क्या लेन देन रहा है कि लेन देन करके जो है सो हमको तो लग रहा है कि लेन देन का कोई ना कोई ज़रूर चक्कर रहा होगा। उसको बचाने के लिए पूरे गरीब परिवार को जो है सो नुकसान कर रहे हैं। गरीब का परिवार घर उजड़ जाए, लेकिन उद्योगपति बच जाए। तो उद्योगपति से क्या लेन देन, क्या साठगांठ है, वो हमको पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, जिसको लेकर ऐसा हो रहा है। वो दिन बैठक किए थे सांसद ग्रामीणों के साथ, तो क्या कुछ निकला? एक स्वर में हमको तो बताया गया कि सर्किट हाउस में आइए, लेकिन हम अकेला सर्किट हाउस में क्या करेंगे? हम कहे कि ग्रामीण के बीच में आइए, और ग्रामीण के बीच में गए तो एक स्वर में आवाज़ हुआ कि जो है सो हम अपना परिवार को टूटने नहीं देंगे। तो जिसका अगर परिवार टूट रहा है, तो गरीब आदमी तो जहाज़ पे नहीं उड़ेगा, सब उद्योगपति उड़ेंगे, पैसे वाले उड़ेंगे। तो गरीब का घर उजाड़ के कहाँ से उचित है? क्या परिचय हो गया आपका? विमल कुमार, कांटी विधानसभा। आगे भी जारी रहेगा? आगे लड़ाई जो है सो हम अपना गर्दन तक कटा देंगे गरीब के लिए। हम उसी के लिए समर्पित हैं, और उसका लड़ाई लड़ते रह रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हवाई अड्डा को लेकर पहल कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण को लेकर कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए भूमि, जिसका घर उजाड़ा जा रहा है पहले घर दिया जाए। एक बात है कि घनी आबादी में तो सरकार को 4 गुना मुआवजा देना पड़ता है, और फिर मकान टूटेगा उसका मुआवजा देना होगा। वहीं दूसरी ओर इस जिला में हजारों एकड़ से ऊपर तारसन चेवड़ में ज़मीन बचा है, जो शहर के तुर्की रोड से कंसल्ट है, नवोदय से कंसल्ट है, और मरवन भटौना होके कंसल्ट है। तो चारों ओर से उसको सड़क है, और वो वहाँ अगर बनेगा तो शहर का और आगे विकास होगा, और कम से कम 700-800 एकड़ ज़मीन लेगा। तब आके चाइना को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर इलाका है मुजफ्फरपुर, तो यहाँ बराबर सोच के ऐसा बनना चाहिए कि युद्ध के समय सेना का भी विमान लैंडिंग हो। इसके लिए हमारे समझ से यहाँ 2 जगह है। एक चीनी मिल का ज़मीन है जो साहेबगंज रोड में है, या जीवच कॉलेज के अपोजिट है, या तारसन चेवर है। ये 2 जगह बनना चाहिए जहाँ पर सांसद पहल कर रहे हैं। इस पर मुजफ्फरपुर सांसद पहल कर रहे हैं, ठीक है, पहल तो करना चाहिए। हवाई अड्डा तो होना ही चाहिए, वो शहर के विकास के लिए और शहर के मार्किंग के लिए भी ज़रूरी है।
बाकी हवाई अड्डा ऐसा बनना चाहिए जहाँ बड़ा से बड़ा जहाज़ कालांतर, अभी नहीं तो बाद में जाके कालांतर में उड़े। और उसको इस सामरिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि जो हमारे लिए खतरा है इस एशिया महादेश में वो चाइना है। और तो चाइना को दृष्टिकोण में रखकर, ये नेपाल से सटा हुआ भूभाग है, इसलिए चाइना के दृष्टिकोण में रखकर ऐसा हवाई अड्डा और एनएच का निर्माण होना चाहिए जो परिस्थिति जन एनएच पर भी हवाई सेना के हवाई जहाज़ लैंडिंग हो, जैसे एक्सप्रेसवे पर बना है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, उस तरह लैंडिंग हो। और हवाई अड्डा ऐसा हो जहां सेना का यात्री विमान को रोककर जब ज़रूरत पड़े तो सेना का बड़ा से बड़ा जहाज़ गिर सके। इसलिए हमारे समझ से मोतीपुर चीनी मिल के सामने और तारसन चेमर, इधर जो गाय घाट का इलाका है बोचा का, ये तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, इसलिए इधर नहीं होना चाहिए। इसलिए तारसन चेमर शहर का दम सटा हुआ है। और फिर साहेबगंज जो 4 लेन में शायद कन्वर्ट हो रहा है, साहेबगंज केसरिया रोड, मोतीपुर जीवच कॉलेज के, एक जीवच कॉलेज के सामने जहां नरेंद्र मोदी भाषण दिए, चीनी मिल का ज़मीन है। फिर साहेबगंज रोड में जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वहां ज़मीन है। अनेक जगह है जहां पर कम से कम 700 से 800 एकड़ ज़मीन एक्वायर करना चाहिए। ये 300-400 के फेरा में नहीं रहना चाहिए किसी को भी। शैलेश कुमार सहलू, जनता दल यूं नेता। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।